नमस्कार। बीएससी आईपीएफ के इस श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में। अपने यूट्यूब चैनल पर अलग एक स्मॉल सेविंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है। हमने सुकन्या समृद्धि हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में अब तक चर्चा करी है। सो यदि ऐसी कोई विषय के बारे में जानना होगा तो यूट्यूब चैनल पर जाकर ज़रूर देखते। और आज जिस विषय के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है और कैसा सामान्य निवेशक इसका फ़ायदा कर ले सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका भी शॉर्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वो मतलब पीपीएफ। ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। गारंटीड रिटर्न मिलने का एक बहुत अच्छा आयाम, ये बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि एफडी में रेट जहाँ पर 5 साढ़े 5 हो चुके हैं, यहाँ पर आज की तारीख में ब्याज जो है वो 7.1% है, जो कि एफडी से अच्छा खासा अट्रैक्टिव है। यदि आप इस देश के रेसिडेंट नागरिक है, इस देश में रहने वाले नागरिक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, तो आप ये खाता खोल सकते हैं। एक व्यक्ति को एक ही खाता खोलने की अनुमति है, लेकिन यदि आप एनआरआई है, एचयूएफ है, तो आप खाता खोल नहीं सकते। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। पहले अलग नियम थे, लेकिन अब आप एनआरआई और एचयूएफ है तो ये खाता आप नहीं खोल सकते। ये पोस्ट ऑफिस या नेशनलाइज्ड बैंक कहीं पर भी आप खोल सकते हैं, लेकिन एक बार आपने एक जगह खाता खोल दिया तो वापस दूसरी बैंक में आप खाता नहीं खोल सकते। भले ही ये खाता कहीं आप चेंज कर सकते हैं। पहले पोस्ट ऑफिस टू बैंक या बैंक टू पोस्ट ऑफिस चेंज नहीं होते थे खाते, अब बैंक टू पोस्ट ऑफिस टू बैंक के खाता चेंज कर सकता है, जैसे आपकी सहूलियत हो। पहले 15 साल प्लस 5 एक ही बार एक्सटेंड होता था। अब 15 साल के बाद 5 प्लस 5 प्लस 5 कितने भी दिन चाहे आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन शुड बी इन अ मल्टीपल ऑफ 5 ईयर्स ओनली। 5 साल के इसमें होगा। विड्रॉ करने की बीच में अनुमति नहीं है, या भले ही इस पैसे को आप लोन करके इस्तेमाल, मतलब लोन के लिए मॉर्गेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्री मैच्योर विड्रॉल जो है वो एक तो स्कीम कंप्लीट होने के 15 साल बाद ही आपको पैसा मिलेगा, या फिर 7वें साल से प्री मैच्योर विड्रॉल के कुछ कुछ नियम बनाए हैं। लेकिन बीच में यदि पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप उस पैसों को, या जो बैलेंस है, जो पीपीएफ में बैलेंस है, उसको मॉर्गेज कर सकते हो और उसके ऊपर आप लोन ज़रूर ले सकते हो। सो ये एक स्कीम निस्संदेह वहाँ पर उपलब्ध है। कम से कम 500 रुपये साल में एक बार इसमें आपको जमा करना अनिवार्य है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख जमा करना अनिवार्य है। 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। पहले था कि 100 रुपये के मल्टीपल में ही आप इसमें पैसे डाल सकते हैं, 100, 200, 500, 800। अब 50 रुपये के मल्टीपल में भी आप पैसे डाल सकते हैं। सो ये भी एक नियम है जो हाल ही में चेंज हुआ है। 2016 के बाद काफ़ी नियम चेंज हुए। टैक्सेबिलिटी की यदि बात करेंगे तो ये ट्रिपल ई का बेनिफिट इसमें है। जो कुछ भी इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि दीर्घावधि के लिए पैसा रह रहा है, 15 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 है, 15 साल कम से कम, तो जो कुछ भी इंटरेस्ट हम इस पर अर्न करेंगे, इस पर अलग से टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी इंटरेस्ट हम अर्न करेंगे दैट विल बी कम्प्लीटली टैक्स फ्री, कर मुक्त पैसा होगा वो। और जो पैसा हम निवेश कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपये तक जो पैसा हम निवेश करेंगे अंडर सेक्शन 80C, हमको 1.5 लाख रुपये भी हमारे हमारे इनकम से एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, और उस पर भी हमको कर का लाभ होगा। सो ट्रिपल ई बेनिफिट है। जो कुछ भी इंटरेस्ट होगा वो साल में 31 मार्च को पे होगा। जो इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंड होगा। और ये जब हम अकाउंट खोलेंगे तो एक बार नॉमिनेशन के बारे में ज़रूर देख लेंगे। नॉमिनेशन अगर आपके परिवार का है तो उसको डायरेक्ट वो पैसा मिल जाएगा, लेकिन आपका फर्स्ट रिलेटिव नहीं है जिसको आपने नॉमिनी किया है, तो वो पैसा लीगल हेयर को ही जाएगा। उसको ट्रस्टी के अनुसार काम करना पड़ेगा, वो पैसा उसका नहीं रहेगा। सो नॉमिनेशन की फैसिलिटी इसमें है। और एक चीज़ महत्व की कि जॉइंट अकाउंट आप इसमें नहीं खोल सकते, इंडिविजुअल का अकाउंट रहेगा और इंडिविजुअल के नाम से एक ही अकाउंट रहेगा। सो आज हम यही रुकेंगे। ये हमने पीपीएफ के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। यदि पीपीएफ हमें भाते हैं या फिर ये हमारे लाभदायक है तो इसका विचार ज़रूर करें। आज हम यहीं पर रुकेंगे। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। ये सारे 17 आप तक बीएससी आईपीएफ और सेबी लेकर आ रहा है, सो उन्हें भी आपको धन्यवाद बोलना है। ऐसी किसी विषय के बारे में जानना होगा तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर सूचित करें। यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप ज़रूर देख सकते हैं। धन्यवाद।